आप सभी को जय श्री राम। तो कल 28 ऑफ अक्टूबर को कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया था आरएसएस पे उस पे इंटरिम स्टे लगा दिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने। अब ये ऑर्डर जो है ये पास हुआ, जस्टिस नागप्रसन्ना ने ये ऑर्डर पास किया है। अब बेसिकली ये इस केस ये है, इसका मैं फैक्ट से यदि मैं आप लोगों को बता दूं कि 18 अक्टूबर को कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी प्राइवेट एनजीओ है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए एक जीओ यानी गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जिसपे अनलॉफुल असेंबली का चार्ज उन पे लगा दिया जाएगा यदि किसी भी पब्लिक प्लेस में, दैट मींस पार्क या फिर कोई रोड या फिर किसी भी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस, गवर्नमेंट एरिया, गवर्नमेंट ऑफिसेस और किसी भी पब्लिक एरिया में यदि किसी भी किस्म का ऑथराइजेशन होता है या वहां पे अगर बहुत ज्यादा लोगों की असेंबली होती है, 10 से अधिक लोग अगर वहां पे जमा होते हैं तो उन सभी पे अनलॉफुल असेंबली का केस उन पे लगा दिया जाएगा और उस पे जो है उसी के तहत उन पे कार्रवाई होगी। ये जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया था। अब बेसिकली हम सबको पता है कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से आरएसएस को टारगेट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो है जैसे हम सबको पता है कि अभी संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और सभी जगह, सभी देश के सभी कोने में, सभी प्रांतों में, सब कोने कोने में हमने देखा कि किस तरीके से शताब्दी वर्ष से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं सब बहुत अच्छी तरीके से हुई। तो अब ये पर्टिकुलरली जब सबको ये दिख था, ये तो वाजिब था, ये दिख ही रहा था, इट वॉज क्लियरली वेरी मच एविडेंट कि ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली आरएसएस के जितनी भी एक्टिविटीज है उस पे टारगेट करने के लिए, उस पे स्टे लगाने के लिए, उस पे पाबंदी लगाने के लिए हुआ, इनडायरेक्टली बैन लगाने के लिए हुआ है। तो इसीलिए रिट पिटीशन फाइल की गई थी। पुनश्चेवा सेवा समिति, पुनश्चेतना सेवा समस्ते, कन्नड़ा में इसको समिति को समस्ते बोलते हैं, पुनश्चेतना सेवा समस्ते, अशोक हरनहल्ली इनकी तरफ से अपियर हुए थे और ये दिस मैटर वाज लिस्टेड बिफोर जस्टिस नागप्रसन्ना। तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया, उन्होंने इंटरिम स्टे लगाया ये बोल के कि यदि हम इस पे बैन लगाते हैं, इनकी एक्टिविटी पे स्टे लगाते हैं जिससे ना देश की किसी भी गतिविधियों को कोई नुकसान नहीं है, किसी को वो बगैर नुकसान पहुंचाए, वो पुलिस मैनुअल्स में जो जो क्लॉजेस डिफाइंड है उसको कंसिडर करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए सब चीज कर रहे हैं, तो वो जो है अनलॉफुल असेंबली नहीं कहलाएगी। और यदि उसके बाद भी इस पे, इन पे यदि बैन लगा दिया जाता है तो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दी मेन टाइम किसी भी किस्म का स्टे, और इसमें एक चीज उन्होंने एक क्लॉज और ऐड किया जस्टिस नाग प्रसन्ना ने, विद रिस्पेक्ट टू दिस, यदि कोई भी ऐसा ऑर्डर पास होता है या ओरिएंटेशन पास होता है जिसकी वजह से जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरएसएस की एक्टिविटीज पे बैन लगाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पे भी जो है इंटरिम स्टे जो है ये रहेगा। अब इसका जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है दैट इज ऑन 17th of November। दिस मैटर विल बी लिस्टेड नेक्स्ट ऑन 17th of November। तो इस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इससे जो भी डेवलपमेंट होती है वो मैं आप सबके सामने रखूंगा, लीगल वे में आप सबको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। इन दी मीन टाइम आरएसएस की जितनी भी एक्टिविटीज है उस पर इन दी मीन टाइम किसी भी किस्म का बैन नहीं लगा है। आप सभी को जय श्री राम।